कि मैं बिल्कुल सिंपल मैनर में आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज दूंगा। ओके, तो अभी तक मैंने 4 टॉपिक कवर कर दिए हैं। इसके पहले मैंने पिस्टन रिंग तक कंप्लीट किया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का बेसिकली क्या काम रहता है, अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी भी बुक में, तो इसका काम क्या रहता है, कनेक्ट पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट, इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा काम जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन में इंजन प्रोसेसिंग का है। ठीक है, तो वहाँ से जब इंजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या रोटेट होता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। सिंपल। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए आपका पिस्टन, ये हो गया आपका पिस्टन। मैं आपको जस्ट सिंपल डायग्राम से समझाऊंगा ताकि आपको जीवन भर याद रहे। ये सब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपना दिमाग और दूसरे वे में चला जाता है, कन्फ्यूज़न में चला जाता है। लेकिन अपन जो करेंगे वो बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो है अपना, ये पिस्टन का होता है बिग एंड। ठीक है, बिग एंड, स्मॉल एंड, ये सब आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। तो ये पिस्टन का होता है बिग एंड। इसके बाद ये जो रहती है, ये रहती है अपनी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट होती है, अपन को यहाँ पे रहता है अपना स्मॉल एंड। ठीक है, ये है स्मॉल एंड। तो ये है अपनी कनेक्टिंग रॉड, ये है अपनी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है, बेसिकली जस्ट पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने का काम करती है। ये स्मॉल एंड से आगे क्रैंकशाफ्ट जुड़ी रहती है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट जुड़ी रहती है। तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी तभी तो इंजन का पूरा काम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो अपना पिस्टन है ये, यही तो अप एंड डाउन मोशन करता है पूरे 4 स्ट्रोक में। तो अपन को कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन से जोड़ने का काम करती है। जस्ट इतना काम है अपनी कनेक्टिंग रॉड का। ठीक है, सिंपल, आप समझ गए। अब अपना नेक्स्ट जो होता है, ये बिग एंड और स्मॉल एंड का क्या काम होता है, ये पिस्टन को सपोर्ट करने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पिस्टन जो है वो चारों स्ट्रोक में अप एंड डाउन मोशन, टीडीसी से बीडीसी, फिर बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से बीडीसी, ऐसे जाता है। तो ये बिग एंड और स्मॉल एंड क्या करते हैं, पिस्टन को हिटिंग मार्क्स करने से बचाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ की सपोर्ट, जैसे अपन रेडिएटर में देखते हैं नीचे एक सपोर्टर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, पिस्टन को सेफ्टी देने के लिए ये बिग एंड और स्मॉल एंड होते हैं। जैसे वहाँ रेडिएटर, सपोर्टर क्या करता है, रेडिएटर को सेफ्टी देने के लिए। जस्ट अभी मेन कनेक्टिंग रॉड का अपना क्या है, पिस्टन को ये किससे कनेक्ट करेगा, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्रैंकशाफ्ट का क्या काम होता है, क्रैंकशाफ्ट का काम होता है अपना, जब पिस्टन से ये कनेक्ट होती है तो ये करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो रहता है उसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि कोई रोलर है, वो इस तरीके से, पहले इस तरीके से मान लीजिए रोल कर रहा है, किस साइड, इस साइड। ठीक है, लेकिन इसको अभी ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, अभी इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ये सिंपल स्टैटिक है। जब इस पे क्रैंकशाफ्ट अपना इन्वॉल्व होता है तो ये इसको किस साइड, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन और ये रोटेटरी मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है क्रैंकशाफ्ट। जब क्रैंकशाफ्ट अपने पिस्टन से कनेक्ट होती है तो पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है, तभी तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी अप एंड डाउन होगा, है ना। ठीक है, ये लिंक कर पा रहे हो ना आप शुरू से। तो
अब पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी अप एंड डाउन मोशन में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या होता है, जब ये कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में, तो पिस्टन क्या करता है, पिस्टन पावर को डिलीवर करता है किस में, फ्लाईव्हील में, क्लच में, गियर बॉक्स में। इन सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को डिलीवर करने का काम पिस्टन का क्रैंक शाफ्ट के थ्रू होता है, इसलिए इन दोनों का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेन फोकस देख रहे हो, कनेक्टिंग रॉड का कितना बड़ा काम है यहाँ पे। कनेक्टिंग रॉड ने सबसे पहले पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट किया, अब क्रैंक शाफ्ट ने पिस्टन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट किया, और ये पिस्टन अब क्या कर रहा है, यहाँ से टीडीसी से बीडीसी मूव होके पावर ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, अपने फ्लाईव्हील को, क्लच को, गियर बॉक्स को और अदर कंपोनेंट जो इंजन के हैं उसको। मेन मतलब अब इंजन हमारा स्टार्ट होना स्टार्ट कर रहा है। तो अब हमारा ये क्रैंक शाफ्ट का काम हो गया। और क्रैंक शाफ्ट अपनी हमेशा याद रखना कि कितना रोटेशन कंप्लीट करती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्रैंक शाफ्ट अपना 2 रोटेशन कंप्लीट करती है। 2 रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, 1 रोटेशन होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री कैसे होता है कि फर्स्ट स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी, सेकेंड स्ट्रोक बीडीसी से टीडीसी, मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। फिर थर्ड स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी, देन 4 स्ट्रोक बीडीसी से टीडीसी। ये फिर से हमारा 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया, टोटल क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितना हो गया, 702 डिग्री। तो हमको कभी भी कोई पूछता है क्रैंक शाफ्ट एक इंजन में कितना रोटेशन कंप्लीट करती है, कितना घूमती है, तो 2 रोटेशन कंप्लीट करती है और 720 डिग्री वो अपना पाथ कंप्लीट करती है। ठीक है, इन 1 साइकिल। ठीक है, इन 1 साइकिल, साइकिल 1 रोटेशन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना रहेगा कि कैम शाफ्ट। देखिए कैम शाफ्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जैसे पार्ट कनेक्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको आगे फर्दर अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, कैम शाफ्ट का ऐसे तो अपन देखें कि बेसिक काम क्या है कैम शाफ्ट का, जस्ट कैम शाफ्ट का बेसिक काम जो है वो है वॉल्व को ओपन करना और वॉल्व को क्लोज करना। ठीक है, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो इनलेट वॉल्व कब ओपन होगा, कितना ओपन होगा, और जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है तब एग्जॉस्ट वाल्व कितना ओपन होगा, कब होगा, इस चीज़ का पूरा ध्यान कौन रखता है, हमारा कैम शाफ्ट रखता है। ठीक है, तो कैम शाफ्ट के अगर अपन डेफिनेशन देखेंगे तो ये अपनी रहेगी, कंट्रोल व्हेन एंड हाउ द इंजन वॉल्व ओपन एंड क्लोज, ऑपरेट वॉल्व टाइमिंग। तो ये वॉल्व की टाइमिंग को ऑपरेट करता है, कब हमारा इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व जो है वो ओपन होगा, क्योंकि मैंने आपको इंजन का प्रोसेस बताया था ना। ठीक है, ये अभी मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक आता है तो कौन सा वॉल्व, इनलेट वॉल्व ओपन रहता है, ये कैम शाफ्ट ओपन करेगा, और ये वाला वॉल्व हमारा आउटलेट वॉल्व क्लोज रहता है। ठीक है, और इनलेट वॉल्व हमारा ओपन रहता है। और जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है तो ये हमारा इनलेट वॉल्व क्या रहता है, क्लोज रहता है, और आउटलेट वॉल्व हमारा ओपन रहता है ताकि यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये होता है कैम शाफ्ट का। बट कैम शाफ्ट भी केवल यहाँ पर कैम शाफ्ट का रोल प्ले नहीं होता है। कैम शाफ्ट क्या करती है, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट स्टार्ट होता है तो ये टाइमिंग गियर को रोटेट करता है। फिर कैम शाफ्ट किसको पुश करती है, टैपेट को पुश करती है, और टैपेट अपवर्ड पुश होता है। फिर टैपेट किसको, पुश रॉड को पुश करता है। देन पुश रॉड मूव करती है रॉकर आर्म को, विच प्रोसेस ओपन वॉल्व एंड क्लोज। देखो क्या रहता है कि सबसे पहले इंजन में क्रैंक शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर क्रैंक शाफ्ट ने क्या किया, क्रैंक शाफ्ट ने अपना स्टार्ट होना रोटेट किया, इसने किसको पावर दिया, टाइमिंग गियर को। ठीक है,
टाइमिंग गियर क्या होता है ये सब मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। जस्ट बेसिक अभी क्रैंकशाफ्ट ने किसको पावर दिया, टाइमिंग गियर को, ठीक है। टाइमिंग गियर ने किसको पुश किया, टाइमिंग गियर ने पुश किया कैम शाफ्ट को, ठीक है। अब यहाँ से कैम शाफ्ट का रोल चालू हो जाता है। टाइमिंग गियर ने किसको पुश किया, कैम शाफ्ट को। देन कैम शाफ्ट ने किसको पुश किया, कैम शाफ्ट ने जस्ट जो टैपेट रहता है हमारा, टैपेट को अपवर्ड मोशन में पुश किया, ठीक है। अपवर्ड मोशन में पुश किया। फिर टैपेट ने किसको पुश किया, टैपेट ने आगे जाके हमारा जो है वो पुश रॉड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ठीक है। किसको, पुश रॉड को, ठीक है। ये पुश रॉड क्या करती है, ये करती है रॉकर आर्म को मूव। जब तक रॉकर आर्म मूव नहीं होगा हमारे वॉल्व ओपन और क्लोज नहीं होंगे। तो ये रॉकर आर्म को क्या करती है, रॉकर आर्म को मूव करती है। फिर रॉकर आर्म क्या करता है, हमारे वॉल्व को ओपन और क्लोज करता है, ठीक है। तो सब स्टार्ट कहाँ से हुआ फंक्शन हमारा, कैम शाफ्ट से। कैम शाफ्ट किस किस से जुड़ रहती है, अपनी टाइमिंग गियर से, पुश रॉड से, टाइमिंग गियर से, टैपेट से, पुश रॉड से, और नहीं, कैम शाफ्ट अपनी टैपेट गियर, पुश रॉड, रॉकर आर्म, ठीक है। तो ये जब कैम शाफ्ट अपना सिग्नल देगी तब जाके कहीं वॉल्व हमारे ओपन होंगे और क्लोज होंगे। तो ये सब तो स्मॉलर पार्ट है। मेन कैम शाफ्ट एक बड़ा पार्ट है जो इनको होल्डिंग करती है। इसलिए कैम शाफ्ट ही बेसिक सपोर्ट रहती है वॉल्व को ओपन होने का और क्लोज होने का, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया अपना किसका काम, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो मेरे हो गए पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट बताने जाऊँगा वो बताऊँगा आपको टाइमिंग गियर, ठीक है। टाइमिंग गियर ही पूरे इंजन का खेल है, ठीक है। टाइमिंग गियर का काम क्या रहता है, अगर अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो दिस इंश्योर डैट ऑल द मेजर इंजन पार्ट्स वर्क इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और नॉट। ये क्या इंश्योर करता है कि जो इंजन के सारे पार्ट हैं वो सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन होना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजन के पार्ट जो हैं वो, अगर इंजन जो है वो अपने मैथ्स जैसी है, ठीक है। मैथ्स में अगर अपना कोई कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, माइनस की जगह प्लस हो गया, कोई अपना न्यूमेरिकल नंबर है वो बड़ा छोटा हो गया, तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो गलत हो जाएगा, मतलब मिस्टेक हो जाएगी। तो वही चीज़ इंजन में है। इंजन में टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी टाइमिंग यहाँ वहाँ हुआ, गाड़ी क्या करेगी, अपनी ब्लैक स्मोक छोड़ने लगेगी, इंजेक्टर और फ्यूल पंप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऑयल कंजप्शन होने लगेगा, ठीक है, और टर्बो ऑयल उठाने लगेगा, ठीक है। मतलब गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, कहीं भी गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन हो सकती है। इसलिए इंजन की टाइमिंग परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पार्ट कौन कौन से अपने इंक्लूड रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट इसमें अपना होता है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। दूसरा अपना कैम शाफ्ट, कैम इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। तीसरा अपना होता है आइडलर गियर, आइडलर गियर। चौथा पार्ट अपना इसमें होता है फ्यूल पंप गियर। पांचवा पार्ट अपना इसमें होता है टाइमिंग गियर। चलो वो तो इससे इंक्लूड है तो उसका उतना नहीं है, ठीक है। अब लेकिन बट टाइमिंग गियर का भी कैसा रहता है मैं आपको जाके लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। मेन अपनी यही है क्रैंक, कैम, आइडलर गियर और फ्यूल पंप, ठीक है। तो अपना सबसे पहले क्या करता है, इंजन स्टार्ट जब होता है तो इंजन किसको रोटेट करता है, क्रैंक शाफ्ट गियर को, ठीक है। सबसे पहले जब इंजन अपन ने सिंपल चाबी से स्विच ऑन किया, ठीक है, इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन क्या करेगा, सबसे पहले
मैं आप सिंक्रोनाइजिंग का मतलब पहले से अच्छे से इससे कनेक्ट करके बताता हूँ। इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन ने पावर दी किसको, क्रैंकशाफ्ट को, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट को पावर दी, ठीक है। देन क्रैंकशाफ्ट ने क्या काम किया, क्रैंकशाफ्ट सबसे पहले तो खुद रोटेट हुआ, ठीक है। फिर फिर इसने क्या किया, ड्राइव आइडलर गियर, ठीक है। फिर इसने किसको रोटेट किया, अपने आइडलर गियर को रोटेट किया, आइडलर गियर को रोटेट किया, ठीक है। अब आइडलर गियर क्या करता है, आइडलर गियर से सबसे पहले तो कैमशाफ्ट गियर और फ्यूल पंप गियर, दो गियर जुड़े होते हैं इससे, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको डायग्राम भी छोटा सा बना के दिखा दूंगा। तो आइडलर गियर, जब आइडलर गियर के पास पावर आती है तो ये क्या करता है, कैमशाफ्ट गियर को रोटेट करता है। फिर एक मिनट रुको, ये कैमशाफ्ट गियर को रोटेट करेगा, ठीक है। कैमशाफ्ट गियर को इसने रोटेट किया, ठीक है। फिर ये कैमशाफ्ट क्या करेगा, अपना आगे जैसे ही कैमशाफ्ट पास सिग्नल दिया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या करेगा, वॉल्व को ऑपरेट करने का काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वॉल्व को ऑपरेट करने का काम स्टार्ट कर देगा। देन हमारा जब वॉल्व ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी इनटेक एयर और फ्यूल एंटर हो जाएंगे एट द करेक्ट टाइम, ठीक है। यही क्रैंकशाफ्ट का काम है कि करेक्ट टाइम पे अपने एयर और फ्यूल एंटर होना ज़रूरी है, ठीक है। देन फ्यूल पंप, अब यहाँ पे क्या करेगा आइडलर गियर, फ्यूल पंप को, फ्यूल पंप को जो है वो ड्राइव करेगा, ठीक है, फ्यूल पंप को ड्राइव करेगा, ठीक है। फ्यूल पंप क्या करेगा, फिर फ्यूल पंप का काम जस्ट इतना रहता है कि इंजेक्टर से करेक्ट टाइम पे डीजल को स्प्रे करवाना, ठीक है, क्योंकि जब तक डीजल स्प्रे नहीं होगा तो हमारा क्या नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो जब वॉल्व ऑपरेट हुए, ठीक है, आइडलर गियर ने अब पावर दी फ्यूल पंप को, फ्यूल पंप ने इंजेक्टर को सिग्नल दिया, ठीक है, फ्यूल पंप ने फ्यूल इंजेक्टर को सिग्नल दिया। इंजेक्टर क्या करेगा, इंजेक्टर अब अपना फ्यूल को, मतलब फ्यूल का कहलाया यहाँ पे डीजल, तो डीजल को स्प्रे करेगा, डीजल को स्प्रे करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये डीजल को स्प्रे करेगा तो हमारी इग्निशन होगा यहाँ पे और पावर जनरेट हो जाएगी, बस पावर जनरेट हुई और हमारा इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वे में समझा दिया मैंने आपको। देखो, इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन ने क्रैंकशाफ्ट को रोटेट किया, क्रैंकशाफ्ट ने आइडलर गियर को रोटेट किया, आइडलर गियर को रोटेट किया इन द सेंस आइडलर गियर को पावर दी। आइडलर गियर जैसे ही रोटेट हुआ उसने कैमशाफ्ट को पावर दी। कैमशाफ्ट ने आगे जाके अपने जो भी उसके छोटे मोटे पार्ट थे जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, ठीक है, टैपेट को और अपने पुश रॉड को और रॉकर आर्म को सिग्नल दिया और अपना वॉल्व क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया। ये कैमशाफ्ट ने वॉल्व ऑपरेट किया, इनटेक वॉल्व से एयर इनलेट हुई। देन फ्यूल इसने क्या किया, आइडलर गियर ने फ्यूल पंप को अपने सिग्नल दिया, फ्यूल पंप ने फ्यूल इंजेक्टर को सिग्नल दिया, फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल स्प्रे किया और पावर हमारी जनरेट हो गई, मतलब हमारा इंजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। देन अब ये तो हो गया अपना टाइमिंग गियर का पूरा खेल। अब टाइमिंग गियर का मेन खेल क्या रहता है, मतलब इसके जो प्रिकॉशन है वो क्या रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी सिंक्रोनाइजेशन कितना ज़रूरी है। सबसे पहले इसका काम है, ईच गियर हैज़ मार्क्स टू मैचिंग, ऑल शुड बी अलाइंग प्रॉपरली। क्या होता है, मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ। हमारा जो अपना आइडलर गियर होता है वो सबसे पहले तो हमारा जो आइडलर गियर होता है ये होता है हमारा आइडलर गियर, जस्ट अ फॉर्मल डायग्राम, ओके। ये कनेक्ट रहता है हमारा फ्यूल गियर,
यहाँ पे ये कनेक्ट रहेगा हमारा कैम सॉफ्ट गियर, ठीक है। और ये हो गया हमारा आइडलर गियर। तो ये जब इनसे कनेक्ट रहता है तो इसमें क्या रहता है, नीचे साइड रहती है फ्लाई व्हील, ठीक है, नीचे साइड रहती है फ्लाई व्हील। तो ये फ्लाई व्हील जब आइडलर गियर रोटेट होता है तो फ्यूल गियर को पावर देता है, वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करता है। ये कैमशैफ्ट को गियर का पावर देता है, वहाँ से ये अपने वॉल्व को ऑपरेट करती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आइडलर गियर अपने मार्क्स रहते हैं इसके, माइनस प्लस, किसी किसी इंजन में ए बी करके रहता है। तो ये और फ्लाई व्हील में अपने मार्क्स रहते हैं प्लस हैं या माइनस। यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी होगा, मान लो इसको मैं बी ए दे देता हूँ। तो ये जब रोटेट होते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि इस मार्क्स को इस मार्क्स के साथ मैच होना कंपलसरी है जब हमारा आइडलर गियर रोटेट होता है। तो ये दोनों मार्क्स जब मैच होते हैं तो मतलब हमारा इंजन जो है वो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में है, ठीक है। हमें कुछ भी उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में इंजन से रिलेटेड। अभी वो क्या है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में है, क्योंकि ये टाइमिंग गियर अपने मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइमिंग गियर का मतलब। दूसरा क्या रहता है, नो टाइमिंग बेल्ट और चेन इज़ यूज्ड। देखो अगर हमारा टाइमिंग, वो तो खैर अलग अलग मॉडल से है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं माइनिंग एरिया में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास टिपर ज़्यादा हैं जो कि 8000 है। तो वो उनमें क्या रहता है कि टाइमिंग बेल्ट का यूज़ नहीं होता है। टाइमिंग बेल्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, क्योंकि ये जनरली जो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं उसमें एक बेल्ट यूज़ होता है जो अपने क्रैंकशाफ्ट गियर और फ्यूल गियर को बेल्ट के थ्रू जोड़ती है। और ये है अपना गियर टाइमिंग। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो ये आगे जाके इसमें बेल्ट की दिक्कत नहीं रहती है, तो जिससे कि हमारा इंजन कम ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये अपना गियर ड्राइव मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने आपको आज यहाँ तक जो बताया है टाइमिंग गियर तक, ये अपना मेन काम है इंजन को स्टार्ट करने का। कैसे चीज़ें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहती हैं, आप इसको एक बार और अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। तो ये आज मैं छोटी सी समरी रिवाइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का मैंने सबसे पहले आपको बताया, ठीक है, कि पिस्टन को ये क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है, ठीक है। ये मेन कनेक्टिंग रॉड का काम होता है। देन क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, ताकि हमारा इंजन के अंदर पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन मोशन में काम कर सके। विदाउट रोटेटरी मोशन के वो अप एंड डाउन नहीं होगा, ठीक है। फिर कैमशाफ्ट का मैंने बताया आपको, कैमशाफ्ट का काम होता है जस्ट बॉल्व को ऑपरेट करना, कितने टाइम पे और कितनी क्वांटिटी में एयर इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर होगी और किस स्ट्रोक में एंटर होगी, ये कैमशाफ्ट पूरा ऑपरेट करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको टाइमिंग गियर का बता दिया। टाइमिंग गियर क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट को जब इंजन स्टार्ट होता है तो क्रैंकशाफ्ट को पावर देता है, क्रैंकशाफ्ट आइडलर गियर को पावर देता है, आइडलर गियर कैमशाफ्ट को पावर देता है कि अपना वॉल्व अच्छी तरीके से ऑपरेट हो सकें। देन फ्यूल गियर फ्यूल इंजेक्टर को पावर देता है, जो कि फ्यूल स्प्रे करता है और हमारी पावर जनरेट हो जाती है, यानी कि हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया आइडलर गियर कैसे कैमशाफ्ट गियर और फ्यूल गियर से अपने कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो पूरा खेल जो है वो गियर टाइमिंग का रहता है। गियर टाइमिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हमें किसी बेल्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता है और ये बिना अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मॉड्यूल क्या होता है, बैकलैश क्या होता है, और इंजन से रिलेटेड अच्छे अच्छे टर्म मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहूँगा जो आपने शायद पहले नहीं सुने हो।
और बिल्कुल सिंपल मैनर में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक बार में वो चीज़ बैठ जाए इन सिंपल मैनर, ठीक है। एक टिप मैं आज से हर वीडियो में आपको दूंगा कि हमको क्या है, आजकल हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो कितनी ज़्यादा अपनी चरम सीमा पे जा रही है, समझ रहे हो आप। चरम सीमा कहना कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं होगा। अगर हम स्टूडेंट हैं और लो पेड सैलरी एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत है। इवन मैं खुद जहाँ फर्स्ट जॉब मैंने जब अपनी स्टार्ट की थी तो बहुत चाव से एसी की टिकट वगैरह करता था, लेकिन अब मैं स्लीपर में आ गया हूँ क्योंकि जो एसी की टिकट मैं 600 में करता था वो आज भाई साहब 11,100 रुपये की है, 900 रुपये की है, 9.5, मतलब 300 से 500 रुपये ऐसे बढ़ गए हैं कि इसका कोई मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ ये देश जाएगा। तो अपन तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, नो मैटर अगर आपकी एज कम है ज़्यादा है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। हर महीने अपन 1,000-1,200 रुपये यहाँ वहाँ ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हर महीने की आप एक SIP ज़रूर इन्वेस्ट करना चालू कर दें। हर मंथ आप एक SIP करें, मिनिमम 500 से 1,000 रुपये के बीच आप एक SIP चालू कर दें। और बिल्कुल उसको अपन को नहीं देखना है आने वाले 10 सालों तक, 10 से 15 सालों तक अपन को नहीं देखना है। हर महीने अपन को 10 से 15 साल कंटिन्यू एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिसाइड करके और उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देना है, ताकि आपको एक आगे वाले समय में कुछ इनकम आपके पास रहे, ताकि आप उसका कुछ अच्छा यूज़ कर सकें। ओके, तो ये मेरा एक छोटा सा टिप था। आपको अच्छा लगता है, अगर मैंने जो भी जानकारी बताई है आपको यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।